हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम ज्ञान सागर पुस्तक का 17वां पाठ यात्रा और यात्री इसका अभ्यास कार्य करेंगे और साथ ही साथ अनुमान और कल्पना तथा जीवन मूल्य के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा की बात। भाषा की बात में कविता यात्रा और यात्री में से 3 संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो पहला है मुसाफिर, दूसरा है गीत और तीसरा है आकाश। मुसाफिर, गीत, आकाश। ठीक है। अब आगे नीचे दी गई पंक्तियों को उदाहरण की तरह लिखिए। चल रहा आकाश भी है, शून्य में भ्रमता भ्रमाता। तो इसको जो सही वाक्य कैसे बनाया है, आकाश भी शून्य में भ्रमता भ्रमाता चल रहा है। ठीक है। अब आगे चल रहा है तारकों का दल गगन में गीत गाता। तो इसकी सही हिंदी वाक्य रचना के अनुसार हमने कैसे बनाया है, तारकों का दल गगन में गीत गाता चल रहा है। तारकों का दल गगन में गीत गाता चल रहा है। ठीक है। अब आगे है स्थान से अपने तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। इसको हमने हिंदी वाक्य रचना के अनुसार कैसे बनाया है कि मुसाफिर तुझे अपने स्थान से टलना ही पड़ेगा। मुसाफिर तुझे अपने स्थान से टलना ही पड़ेगा। ठीक है। अब हम अनुमान कल्पना के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि यदि नदी बहना छोड़ दे और मनुष्य चलना छोड़ दे तो क्या होगा। इसका उत्तर हमने लिखा है, यदि नदी बहना छोड़ दे तो पानी एक जगह ठहर जाएगा और उसमें उपस्थित गंदगी के कारण वह सड़ जाएगा और उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। और यदि मनुष्य चलना छोड़ दे तो वह जड़ता का शिकार हो जाएगा या पत्थर जैसा किसी एक जगह का होकर रह जाएगा। यातायात के सारे साधन व्यर्थ हो जाएंगे, विकास संबंधी सारे काम रुक जाएंगे। ठीक है। दूसरा अगला प्रश्न है हमारा, कवि ने अपने तरीके से मनुष्य को कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया है। आप अपने मित्र को कार्य करने की प्रेरणा कैसे देंगे। इसका उत्तर लिखा है हमने, मैं अपने मित्र को वर्तमान समाज की आवश्यकताओं के बारे में बताऊंगा और उदाहरण देते हुए यह कहूँगा कि आज समाज में उन्हीं लोगों की अहमियत होती है जो काम करते हैं। इसलिए तुम्हें भी काम करना चाहिए क्योंकि काम करने से ही मनुष्य महान बनता है। ठीक है। अब जीवन मूल्य के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, संसार में पृथ्वी, चांद, तारे सभी नियम अनुसार चलते हैं। इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है। उसका उत्तर है, इससे हमें अकर्मण्यता एवं आलस्य को त्याग कर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीवन में नियमों का पालन करने का क्या महत्व है। इसका उत्तर है, यदि जीवन में हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो जाएंगी। जो कुछ हमारे पास है उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। जीवन में नियमों का पालन करने से सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। प्रत्येक कार्य को करने की समय सारिणी होगी। कब क्या करना है हमें मालूम रहेगा। जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने में जो वस्तु काम करती है उनमें से एक है नियम। इसलिए जीवन में नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकृति का अनुसरण कर आप जीवन में क्या प्राप्त कर सकते हैं। इसका उत्तर है, प्रकृति स्वभाव से प्राणियों की सहचरी रही है। प्रकृति का शुद्ध, सात्विक, संतुलित संसर्ग पाकर हम जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन में धरती जैसी सहनशीलता, आकाश जैसी विशालता, सूर्य जैसी चमक, चांद जैसी शीतलता, पानी जैसी निरंतरता प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति की चीज़ें ही हमारी सारी नीरसता को सोख लेती हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है। अब आपने अभ्यास कार्य लिखना है और याद करना है, साथ ही जीवन मूल्य और अनुमान कल्पना के प्रश्न उत्तर भी लिखने और याद करने हैं। ओके, थैंक यू।